प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। एक और सुबह है जो प्रभु ने दी है। शमूएल को यहोवा का दर्शन मिला है। देखो सुबह सुबह नहीं, आइए पढ़ते हैं। पवित्र शास्त्र आपको और मुझे सिखाएगा। क्वाइट इंपॉर्टेंट, स्पेंडिंग टाइम विद द लॉर्ड, और वही आज हम कर रहे हैं। लिखा है 3 अध्याय के पहले वचन में, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। वो जो बालक है जिसका नाम शमूएल है, वो यहोवा के सामने उसकी जो है सेवा टहल करता था। और उन दिनों में परमेश्वर का वचन भी दुर्लभ था। क्यों दुर्लभ था? क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर ने लोगों से दूरी बनाई बिकॉज ऑफ देयर डेली नेचर और बहुत सारी बातें। वो कैसा स्वभाव था, परमेश्वर सुधारना चाहता लेकिन लोग सुधरते नहीं। एंड नाउ आगे देखिए, कुछ योजनाएं थी परमेश्वर की। दूसरे वचन में लिखा है, और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था, यानी कि लगभग उसे बहुत मुश्किल से दिखता था और उसे समझ में नहीं आता था क्या देख रहा है, कैसे। वो धुंधली हो चुकी थी, कहते हैं ना ब्लरी आइस, है ना, ब्लर हो गया सब कुछ उसके लिए। आगे लिखा है, जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? परमेश्वर ने आवाज दी शमूएल को, तो शमूएल ने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा, तूने मुझे पुकारा है? वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रहे। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने मुझे पुकारा है? उसने कहा, हे मेरे बेटे, नहीं, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। परमेश्वर बात कर रहा है। परमेश्वर ने 2 बार शमूएल को बुलाया है। शमूएल एक बच्चा ही है, अभी वो जस्ट काइंड ऑफ टीनेजर है, और वो यहाँ पर एली, उसका काम था एली की देखभाल करना, एली की बात सुनकर उसके अनुसार काम करना, ताकि वो मंदिर की सेवा के लिए, इसीलिए तो उसे सौंपा गया था मंदिर में, वो इसीलिए तो मंदिर में छोड़ा गया। पर आपने नोटिस किया, जब ऐसी बात को उसे कौन सिखाएगा कि उसको कौन आवाज लगा रहा है, कौन सिखाएगा? आइए इस बारे में देखते हैं। आगे लिखा है 8वें पद में, फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने मुझे पुकारा है? तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है, इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रहे, और यदि तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। शमूएल को ये बात समझ नहीं आ रही, वो हल्का सा नादान है और वो कुछ नहीं जानता है। एंड व्हेन ही हेard दिस थिंग, 3 बार जब उसने यहोवा की बात सुनी, उसे समझ नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पर कौन सिखा रहा है? एली सिखा रहा है शमूएल को कि देख बेटा, अब की बार जब तुझे आवाज आए तो कहना, हाँ प्रभु यहोवा, मैं सुन रहा हूँ, तू कह मुझसे, तेरा दास सुन रहा है। ये खूबसूरत बात है। ये कब होगा? जब आप एक सही लीडर के साथ, सही अगुवे के साथ हैं। पता है आज के समय में क्या है, बहुत से लोग हैं जो जवान हैं, जो कुछ हैं, और या फिर कुछ ऐसे लोग जो अभी हैं। ये बहुत गलत शिक्षाएं चल रही है हमारे यहाँ कि कोई बात नहीं, आप जब प्रचार करने जाओगे तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, लिखा है बाइबल में। ये ठीक बात है, लेकिन उस भाग का और उस वचन का ये अर्थ नहीं है। अगर ये है तो आप इस बात को समझ लीजिए कि आपको एक अच्छी शिक्षा और सही अगुवाई की जरूरत है, और वो तब होगा जब आप सही लीडर के साथ होंगे, जो वचन को जानता हो, जो निपुण हो और जो सिखाने वाला हो। जैसा कि वचन में लिखा है कि वचन को सिखाने में निपुण। अब ये मत बोलिए कि कोई भी परिपक्व नहीं है। एग्जैक्टली कोई भी परिपक्व नहीं है, लेकिन इस वचन का अर्थ ये है कि वो लोग, वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को जानता है, सुनता है, सीखता है, जो सिखा हुआ है, जो सिखाने में निपुण हो, उसके साथ में आप चलेंगे तो वो आपको सही समय पर वचन में अगुवाई करेगा, उसकी सेवा में अगुवाई करेगा। लेकिन ये आज के समय में नहीं होता। यहाँ पर उसे पता है, उसे पता नहीं था, लेकिन एली ने उसे मदद की कि अब की बारी आए तो सुनना, क्योंकि यहोवा तुझसे बात करता है। 10वें वचन में, तब यहोवा आ खड़ा हुआ। अगर ये भाग पढ़ोगे तो कई बार लोग मिसअंडरस्टूड करेंगे, क्योंकि इतने से भाग को लेकर ये प्रचार कर दिया जाता है कि देखो यहोवा आया था, तो कुछ कंफ्यूजन पैदा होगा। अरे अगर यहोवा दिख रहा था तो यहाँ लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, तो क्या शमूएल ने परमेश्वर को देखा? आगे लिखा है, और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध
वह सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा। सबसे पहली बात, परमेश्वर ने उसे एक सुसमाचार दिया, या फिर समझिए एक ऐसा समाचार जिससे सभी लोग घबरा जाएं। ऑफ कोर्स कहा कि देख, एक छोटे से बालक से प्रभु बात कर रहा है और क्या कह रहा है कि देख, ऐसा होगा कि इज़राइल डर जाएगा, सन्नाटा छा जाएगा, सब लोग भौचक्के रह जाएंगे, सब लोग जो है डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। और उसके बाद जो मैंने एली के विरुद्ध करना है, जिसके लिए मैंने कहा था, वो पूरा करूंगा। उसके बाद लिखा है 12 पद में, उस दिन में एली के विरुद्ध वह सब पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए और उसने उन्हें नहीं रोका। मतलब अगर आपने अपने घर में गलत बातों के लिए अगर उनको चेतावनी नहीं दी तो वो श्राप आप पर पड़ेगा। 14 पद में लिखा है, इस कारण मैंने एली के घराने के विषय में यह शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से कभी होगा और ना अन्न बलि से होगा। मतलब संभव नहीं है कि उनके परिवार का प्रायश्चित हो सके, क्योंकि मैं उसकी बात सुनूंगा नहीं, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। 15 पद में, शमूएल भोर तक लेटा रहा, तब उसने यहोवा के भवन के किवाड़ों को खोला और शमूएल एली को उस दर्शन की बातें बताने से डरा। तब एली ने शमूएल को पुकार कर कहा, हे मेरे बेटे शमूएल। वह बोला, क्या आज्ञा? तब उसने पूछा, वह कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है? उसे मुझसे न छिपा, जो कुछ उसने तुझसे कहा हो, यदि तू उसमें से कुछ भी मुझसे छिपाए तो परमेश्वर तुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तब शमूएल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई और कुछ भी नहीं छिपा रखा। वह बोला, वह तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वही करे। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल न होने दी। और दान से बेरशेबा तक के रहने वाले सारे इज़राइलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। अव्वल देखा जाए तो इस अध्याय में क्या है, यू कैन फाइंड आउट मैनी थिंग्स। एक ऐसा लड़का जो समर्पित था, जिसे चुना गया था, और ऑफ कोर्स ही वाज ऑन हिज विजन मिशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो काम उसके पास था, जिसे वो करना था ईमानदारी से, वो अपने काम पर ध्यान। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने उसे चुना। एक छोटे बालक को परमेश्वर ने बात बता दी। आपको क्या लगता है, ये बात परमेश्वर क्या एली से नहीं कर सकता था? क्या औरों के साथ नहीं कर सकता था? किसी भविष्यद्वक्ता को नहीं दे सकता था? बट गॉड चूज अ स्मॉल बॉय। एक छोटे लड़के को परमेश्वर ने चुना एंड ही टोल्ड हिम। और ये बात लिखी है कि वो बड़ा होता गया, बट दैट थिंग वाज नॉट इमीडिएटली हैपन टू एली। वो सारी चीज़ें तुरंत एली के साथ नहीं घटी। जिस बात की यहोवा ने चर्चा उसके साथ की थी, पर हाँ, यहोवा ने उसके ऊपर ऐसा अनुग्रह रखा कि सब लोग देख पाए कि यहोवा ने शमूएल को किस बात के लिए चुना है। और सब लोग ये देख रहे थे बिकॉज ऑफ हीज फ्रूट्स, उसके जीवन के फलों से, वो फल जो यहोवा की ओर से उसे मिले थे। मेरे प्रियो, ऐसे फलों के लिए आपको घुटने टेक कर बैठना चाहिए। आप में से कितने लोग अपने परिवार के लिए, अपने निज भूमि के लिए, अपने निज जीवन के लिए और दूसरों के लिए, चर्च के लिए आशीष का कारण अगर आप बनना चाहते हो तो आपको पुकारना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के सामने शमूएल के समान आना पड़ेगा। और फिर देखो आप अपने जीवन में शांति। पहले जब तक हम ये सोचते थे कि मुझे ये बनाना, ये लेना है, वो खरीदना, ये खरीदना, वो खरीदना है, तब तक हमेशा चिंता रहती थी। और जब आपने ये सोच लिया कि नहीं, I'll be in patience, मैं धीरज धरूंगा और देखूंगा ये सब काम, मेरी योजना है, मेरी चिंता है, मेरी बातें यहोवा के हाथों में, तो आपने शांति और आनंद पाया होगा। आमीन। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, खड़े हो जाइए, आगे बढ़ते जाइए, प्रभु की स्तुति करते जाइए। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर।